स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है। यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, हमारे कौन से क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम को जो है डिफाइन किया है। ठीक है, और ये टेबल के फॉर्म में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हमारे जो है 6 पैरामीटर, हमारे 3 एजेस एंड 3 एंगल्स की बेसिस पे हमारे कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उसका एग्जांपल देखा था हम लोगों ने। आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सॉलिड स्टेट में कि हमारे जो बीसीसी या एफसीसी स्ट्रक्चर है उसकी पैकेजिंग कैसी है ना। कोई भी सॉलिड जब हम लोग देखते हैं तो सॉलिड की पैकेजिंग किस टाइप से हम लोग करते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारे यहाँ पर सॉलिड होते हैं यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या देखा था, 2 टाइप होते हैं हमारे। एक हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके जो एटम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम हम लोगों ने कितना निकाला था, नंबर ऑफ एटम 1, है ना। क्यों 1 था, क्योंकि कॉर्नर पे हमारे 1/8 पार्ट एटम के प्रेजेंट होते हैं, इस बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 1 था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट। उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे 3 पार्ट्स है। कौन कौन से होते हैं बच्चों, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, है ना। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि बीसीसी में हमारे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों, 2, है ना। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2। एफसीसी में हमारे 4 एंड ईसीसी में अगेन 2, है ना। तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग को देखना है कि ये जो हमारे यूनिट सेल होते हैं इसकी पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन, राइट, एंड देन पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है ये। सबसे पहले इसकी अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो यूनिट सेल अगर हमारा बना हुआ है कैसा शेप का होता है, क्यूबिक शेप, है कि नहीं। तो क्यूबिक शेप में अगर हम लोग देखें तो इसमें एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से है, किस तरीके से एटम को हम लोग यहाँ पे फिलअप करके इसकी पैकिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम का साइज जो है हमारा कैसा होता है, शेप की बात करें तो कैसा होता है, स्फेरिकल, है कि नहीं। अगर स्फेरिकल है तो ये क्या लगेगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस बॉल को इस क्यूब में हम लोग किस तरीके से फिट करें जिससे हम लोग मैक्सिमम इसकी जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कॉर्नर पे अगर ये प्रेजेंट है इस तरीके से तो इसकी फ्रैक्शन जो है हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में हमारे एटम कितने प्रेजेंट है। तो अगर हम फर्स्टली यहाँ पे एससीसी की बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल की बात करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, है ना। तो ये 1 एटम को किस तरीके से हम लोग पैक करें कि ये हमारा एक पैकिंग फ्रैक्शन, एक सॉलिड हमारा जो है वो निखर के आए, वो हमें सॉलिड जो है दिखे, है ना। तो किस तरीके से इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो चलो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला पे फिट करते हैं तो देखते हैं।
नंबर ऑफ एटम इंटू 1। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, क्यूब के रिस्पेक्ट में। क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम, ए क्यूब, है कि नहीं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, और उस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एससीसी का क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का एससीसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग इसे ले सकते हो। ठीक है, ले लें। तो नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एससीसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे एटम्स अरेंज होते हैं, एससीसी। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग को यूनिट सेल का तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा और उसको आप लोगों को इमेज के फॉर्म में ही समझना पड़ेगा, तो फिगर आप लोगों को बार बार बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग एससीसी की बात करें तो इसमें एटम कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है कि हमारे एक लाइन पे, ये सिंगल जो क्यूब की एक लाइन है जिसको हम लोग एज लेंथ में ए बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए है इसका एज लेंथ। और यहाँ पे दो हमारे एटम जो है अरेंज हुए हैं इस तरीके से कि एटम की यहाँ पे हमारे रेडियस आर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल शेप है तो स्फेयर का क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस ये आर है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्यूबिक का जो एज है यहाँ पे ए, उसमें हमारे कितने रेडियस है, 2 रेडियस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, एससीसी के लिए। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो एससीसी का अगर फर्स्टली हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं है, बस आप जो फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। इट मीन्स कि आप लोग जैसे ही किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हो, जैसे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, है ना, आपके जो है किसी एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, तो आपके जो मार्क्स आते हैं उसको आप ऊपर रखते हो, है कि नहीं, और डिवाइडेड बाय टोटल रखते हो, इनटू जो है आप 100 करते हो। तो 100 करते हो तो आपका क्या होता है, परसेंटेज आता है। उससे पहले आप क्या निकालते हो, उसका फ्रैक्शन निकालते हो, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन देखना है, देन उसके बाद एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एज लेंथ जो है ए, वो कितने के बराबर है, 2r के बराबर। तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल गया, a इज इक्वल टू 2r, ये हमारा रिलेशन है किसका, एससीसी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों को रेडियस दे रखेगा एटम का, और आप लोगों को जो है एज लेंथ निकालना होगा। आप लोग का स्ट्रक्चर दे देगा यूनिट से कि एससीसी का स्ट्रक्चर है जिसमें एटम की रेडियस इतनी है, तो आपको एज लेंथ बताना है। तो आपको अगर ये रिलेशन मालूम रहेगा तो उससे आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या था हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, राइट, यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो ये हमारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। अब हमारी जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एटम एससीसी में कितना होता है, 1, है कि नहीं। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो सबके रिस्पेक्ट में वही होगा क्योंकि एटम है और एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, है कि नहीं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब। अब यहाँ से हम लोग जो है ए की वैल्यू 2r के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ पे 2r का क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r का होल क्यूब होगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 8r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब, है ना। और यहाँ से हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल,
4 से 8 2 टाइम्स, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पाई/6। ठीक है, तो पाई/6 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहीं पे इसे लिख देते हैं हम 0.524 0.524 क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ पीएफ, मतलब समझ रहे हो ना बच्चों आप लोग, पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, हमेशा इतना लॉन्ग लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग शॉर्ट लिख करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो पीएफ ऑफ एससीसी इज इक्वल टू 0.524, राइट। तो ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन जो है 0.524। एफिशिएंसी निकाले बच्चों हम लोग, अगर पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम लोग पीई लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%, है कि नहीं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना है 0.52 इंटू अगर 100% करे तो ये क्या हो जाएगा 52.4%। क्लियर है, तो ये क्या आ गया हम लोग को, एफिशिएंसी। मतलब इस टाइप के हमारे अगर यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक, तो उसमें हम लोग एटम को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितना पैक कर सकते हैं, बस इतना ही पैक कर सकते हैं, 52.4%। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ देखें कि जब हम लोग किसी को अरेंज कर रहे हैं इतना ही अगर उसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है, तो उसमें खाली जगह कितने बचे, और खाली जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइड्स बोल सकते हैं। क्लियर है, खाली जगह को हम लोग एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, और वही एम्प्टी स्पेस अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस इतना कर लेंगे तो उससे हम लोगों को वाइड्स निकल आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाइड्स लिखे, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 100, क्योंकि कोई भी चीज कितना होता है 100%, तो 100 माइनस 52.4% इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37.6%, माइनस 52.4 मतलब यहाँ पे 47.6%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस। तो इस टाइप के जो हमारे सॉलिड होते हैं, जो कि हमारे क्यूबिक शेप तो रखते हैं, लेकिन जिसमें एससीसी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें हमारे एम्प्टी स्पेस हो जाएंगे 47.6% एंड उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 52.4%। क्लियर है, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। सेकेंड यूनिट सेल जो कि हम लोग को बीसीसी पढ़ रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसकी हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन देखना है, बीसीसी का स्ट्रक्चर जो वो कैसे होता है। तो पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बना ले। बीसीसी में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखें तो एटम हमारे हर कॉर्नर पे प्रेजेंट तो है ही, इसके अलावा हमारा एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में, है ना। बीचों बीच हमारे सेंटर में इस तरीके से एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक इसका क्यूब का स्ट्रक्चर बनाए, तो क्यूब में हमारा क्या है, एक अगर हम लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे निकाले डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, √3a। ये आई थिंक सबको पता होगा, है ना, कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। अब यहाँ पे हम लोग को किस तरीके से अरेंज कर रही है, तो देखो यहाँ जब हम लोग एटम बनाते हैं तो हमारा जो सेंटर है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है एटम, जो हमारे 8 कॉर्नर वाले एटम जो है उसको वो टच करे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी सेंटर इस तरीके से बनाए तो ये इसका एक कॉर्नर हो गया, एक ही इसका ये कॉर्नर। इस कॉर्नर से अगर हम लोग एक लाइन ले जाए जो कि एक डायगोनल है, तो ये सेंट्रल वाला जो हमारा क्या है, बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट रहता है उसमें अगर हम लोग ये निकाले तो क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब 2 रेडियस, और यहाँ पे इतना रेडियस किसका है, ये कॉर्नर वाले एटम का, है ना, कॉर्नर वाले एटम का ये रेडियस है आर, और ये कॉर्नर वाले का जो रेडियस है वो है आर। तो टोटल इस डायगोनल में कितने रेडियस है हमारे, टोटल 4 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पर हमारे 4 रेडियस है, तो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, जो डायगोनल है √3a इज इक्वल टू 4r, बोलो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बीसीसी का रिलेशन किसके बीच में, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में। क्लियर है, तो एज लेंथ हो गया a और ये हो गया हमारा रेडियस। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब के रिस्पेक्ट में देखें तो √3a इज इक्वल टू 4r, है कि नहीं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r बाई √3, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया। अगर a का क्यूब निकाले मतलब वॉल्यूम अगर निकाले हम लोग क्यूब का, तो क्या हो जाएगा
4r/√3 का होल क्यूब, है कि नहीं। तो यहाँ पे 4r का जो है क्यूब निकाले तो क्या हो जाएगा 64r³ अपॉन 3√3, है ना। तो ये क्या आ गया हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। 64r³ अपॉन 3√3, ठीक है, 3√3। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब अगर हम लोग पैकिंग जो है फ्रैक्शन निकाले तो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन का सेम फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था अभी। अब यहाँ पे हमें ये बता दो आप लोग कि बीसीसी का जो है हमारा नंबर ऑफ एटम कितना होता है, नंबर ऑफ एटम अभी हमने लिखा था कितना होता है 2, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 एटम देखें तो हमारे एटम की शेप तो अभी भी वही है, स्फेरिकल शेप है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2। तो 2 के लिए अब हम लोग को देखना है, तो 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ होगा कि नहीं बीसीसी के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ हमारा कितना आया है 64r³ अपॉन 3√3, है ना। तो ये हमने a³ के प्लेस पे इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट अगर इसको हम लोग काट कुट करें तो क्या हो जाएगा 64 16 इससे 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है r³ से r³ ऊपर पाई रह गया और नीचे 3 × 8 और ये ऊपर जाएगा तो 3√3, 3 से 3 कैंसल, π√3 अपॉन 8, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 68%, ठीक है। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लेना, सॉरी परसेंटेज नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन निकाला हम लोगों ने तो 0.68, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। अगर इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी निकाले तो कुछ नहीं करना है, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68%। ले ले स्क्रीनशॉट इसका। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बीसीसी का वॉइड्स कितना हो जाएगा, है ना। पैकिंग तो हम लोगों ने देख लिया कि उसमें एससीसी से पैकिंग उसकी ज्यादा है 68% है, बट उसकी एम्प्टी स्पेस अगर कितनी है, अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा वॉइड्स या फिर एम्प्टी स्पेस ऑफ BCC is equal to 100 minus 68% is equal to 32%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वॉइड्स की परसेंटेज घटते जा रही है। इट मीन्स कि उतना ज्यादा उसकी पैकिंग जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने बीसीसी में क्या देखा कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है और उसकी वॉइड्स जो है वो हमारे 32%, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है हम लोग को सेंटर्ड यूनिट सेल में वो है 3rd नंबर में FCC, है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसकी हम लोगों को पैकिंग देखनी है कि किस तरीके से पैकिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है, इसका पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके फेस पर प्रेजेंट है। तो अगर क्यूब की एक फेस को हम लोग उठाए तो उसका एक फेस कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हमारे स्क्वायर के जैसा होगा, है ना। तो अगर स्क्वायर पे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी एक फेस को यहाँ पे बना करके देखें तो उसमें एटम की अरेंजमेंट कैसी होगी, क्योंकि हम लोग फेस पर जानते हैं कि हमारे हाफ एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हाफ जो है अगर हमारा प्रेजेंट है इट मीन्स कि उसका क्या है, उसका जो है हमारा सेमी सर्कल टाइप का दिखाई देगा, है ना, सेमी स्फीयर टाइप का। तो उसका जो है हमारा डायमीटर तो दिखेगा ही आर, है कि नहीं, और उसके जो है हमारे कॉर्नर पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा एटम। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्यूब है उसका एक फेस को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उसमें हमारे 4 रेडियस है, बट ये क्या है हमारा स्क्वायर है कि नहीं। और स्क्वायर का यहाँ पे हमारा जो एज लेंथ है वो कितना है 1, ठीक है। तो ये एज लेंथ है लेकिन ये क्या है हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल
ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2a, है कि नहीं। डायगोनल जो है हमारा √2a होता है, तो √2a की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो कितने की इक्वल है, तो √2a इज इक्वल टू 4r, है कि नहीं। ये रिलेशन हमारा एफसीसी में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग a निकाले तो क्या होगा, 4r/√2, है ना। तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर यहाँ पे हम लोग इसको और ज्यादा अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 के लिए √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू r/√2 लिख सकते हैं ऐसे। 4 को अगर हम लोग इस तरीके से ब्रेक करें तो ये हमारा टूट चुका है। अगर √2 से √2 कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 2√2r, है कि नहीं। तो a इज इक्वल टू 2√2r। कभी कभार क्या होगा, ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गया रिलेशन, कुछ नहीं है, बस इसी को हम लोगों ने क्या किया है, अरेंज करके इसकी जो है हम लोग नई जो है रिलेशन निकाले 2√2r। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्या हो जाएगा, a क्यूब, और a क्या है यहाँ पे, 2√2r का होल क्यूब, है ना। तो 2 का हो जाएगा 8, और √2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू आर क्यूब, और ये 8 इंटू 2 16√2, तो 16√2r क्यूब, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब की बार हम लोगों ने क्यूब तो निकाल लिया यहाँ पे, अब हम लोगों को पैकिंग जो है वो फ्रैक्शन निकालनी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस फॉर्मूला पे अगर इसे पुट करें तो क्या हो जाएगा, अच्छा एफसीसी में जो है हमारा नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है ना। एफसीसी में हमारे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, क्योंकि हमारे हर फेसेस पे कितने होते हैं, हाफ, क्योंकि हर फेसेस हमारे अगर देखें यहाँ पे तो हाफ तो प्रेजेंट है फेस पे, लेकिन एक क्यूब में फेस कितने होते हैं, तो टोटल हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 6 फेस होते हैं, है ना। और हर फेस पे अरेंजमेंट कितनी है, हाफ है, तो टोटल यहाँ से 3 और कॉर्नर की वजह से 1, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 4 यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई क्यूब अपॉन ए का कितना निकाला हम लोग ने, a क्यूब 16√2r क्यूब, है ना। तो ये हम लोगों ने पुट कर लिया यहाँ पे फॉर्मूला में। अब r से r क्यूब कैंसल, और क्या कैंसिल हो सकता है, 4 से 4 16 कैंसिल, है ना। तो ऊपर क्या बच गया, पाई, और नीचे 3√2, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करके निकाले तो ये आ जाएगा 0.74%, सॉरी परसेंट नहीं, फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी निकाले तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100% इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100% इज इक्वल टू 74%, क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 74%। अगर यहाँ पे पैकिंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसमें के बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो हमारा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें वॉइड्स कितना परसेंटेज है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा वॉइड्स है एफसीसी का वो कितना है ना, वॉइड्स ऑफ एफसीसी। तो 100% माइनस 74% अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 26%, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वॉइड्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना ले जिसमें हम लोग सबको एक साथ अगर लिख ले तो ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ये हम लोग एक साथ इसे बना ले तो इससे हम लोग याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में हम लोग देखें एससीसी, नंबर ऑफ एटम 1, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 0.524, एफिशिएंसी इज 52.4%। यहीं पर हम लोग वॉइस के लिए भी बना लेते हैं एक, ठीक है। वॉइस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 47.6%, ठीक है। वर्ड्स नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे BCC, नंबर ऑफ इंटरव्यू 60, 0.68, 68% एंड 32%, ठीक है। थर्ड वन इज FCC, नंबर ऑफ इंटरव्यू 4, 0.74, इसका हम लोग परसेंटेज लिखे 74% एंड वॉइस आर 26%। तो ये टेबल आप लोग के लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो है आज रहने देते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।